प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुबह से बस इतना ही पीसा है। मैडम से कह दिया ना तो फिर होश ठिकाने हो जाएंगे। मैडम खरीद रही हैं? अरे काउंसलर साहब, ये सिर्फ काम ही नहीं, इनकी सजा भी है। हाँ, बाहें थक जानी चाहिए इनकी। इसमें कुछ कमाई भी होती है? होती है, कुल मिलाकर पूरे सेक्शन में 5 लाख की आमदनी है। तो इसमें इन्हें क्या मिलता है? मिलता है, बस जमा हो जाता है इनके नाम पर। तभी तो ये कैंटीन से खरीदारी कर सकती हैं। फिर भी कितना? अब ये तो आप मैडम जी से पूछिए, वो हमें कुछ नहीं बताती। हाँ, हमें तो बस इतना पता होता है कि जेलर साहब का फलाना काम है और ढिमकाना ऑर्डर है। अच्छा, मैं फिर मिलती हूँ। अच्छा, मुझे भी पैसे मिलेंगे? हाँ, दिन के 50 पैसे, हद से हद 1 रुपया। जिंदगी की पहली आमदनी, वो भी जब अपने हर शौक पर पाबंदी है, हर इच्छा नाजायज। रुपया रुपया करके भी जोड़ूंगी तो साल में सुनील और मीनू के लिए कुछ न कुछ। रुक क्यों गई? जी, डंडियां तोड़ रही थी। हाँ, ये आराम कर रही थी। शारदा, इधर आ। उधर कोई लंबरदार नहीं है? अच्छा, 4 नंबर बैरक को तैयार करना है। एक में से कुछ हवालाती हैं, उनको अलग करना है। ठीक है, जा। हवालाती? जिन पर मुकदमा चल रहा है पर सजा नहीं हुई। वो पहले से जेल में है? नल में पानी आने से पहले घड़ा हाजिर। क्या पता कब सजा सुना दी जाए। फालतू बात क्यों कर रही है? अपना काम करना। अपने कान से सुना था 17 मार्च, अगस्त हो गया, पेशी ही नहीं पड़ी। पेशी पड़े तो बाहर निकले, शहर का कुछ तो देखे। जरा आराम से करो ना, देख नहीं सकती कि क्या बात है? इस तरह जम के बैठी हो, खुद ही लगा लो ना। दे दो। छोड़, हमारा कुछ काम करने का बनता नहीं है। अजी हाँ, तुम तो पीहर में बैठी हो ना, और हम ससुराल में। 4 दिन की चांदनी है, नखरे दिखा लो, फिर ऐसी दस होगी। कुछ नहीं होगा, मेरा केस साफ है।
देखो यही नहाने बैठ गई। मरे बदबू से वैसे ही बेहाल है, ऊपर से ये कीचड़। मूतने को जगह नहीं, इन्हें नहाना है। लाड़ दुलार से पली है बेचारी, बिना सिंगार के कैसे रहे। अरे इतना ही जलती है तो तू क्यों नहीं सज लेती? अब तुम घी ना झोंको, उसे नहाना था सो नहा लिया। मैं सबसे पहले सोकर उठी थी, तब कहीं जाकर। हम तो पड़ी पड़ी सोती हैं। सुनो, तुम क्यों इनके मुंह लगती है? सब की सब जहरीली हैं। अगली तारीख में मैं कोर्ट में कहूंगी कि हमें इनके साथ नहीं रहना है। कानूनी उसूल भी यही है। हम हवालाती कैदी हैं, हमारी अपनी इज्जत है और अपने हक हैं। पहले तारीख तो पढ़ने दो, फिर तो जाओगी ना। ऐसी कलमुही बहू आई कि सास, पति और जेठ को जेल कटवा गई। ऊपर से कहते हैं जलाया क्यों? अरे दहेज में 2 तोले सोना तो लाई नहीं, पर गज भर लंबी जबान भी छोड़कर नहीं आई। हमने तो मायके वालों से कहा था कि ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसी औरत, पर वो बार बार हमारे दरवाजे पर ही डाल गए कि अब आ गई है तो अर्थी उठेगी। पर जब अर्थी उठी तो बवाल मचा दिया। इसे देखो, बारात में आई है। पता नहीं कहाँ बाजारू औरतों के बीच में बिठा दिया है हमें। अरे तुम किसी की जान लेकर भी अपने आप को बेहतर समझती हो। हमने जो किया सो किया, हमारे घर का मामला है। पर ये तो उसने किसी की जान नहीं ली है। लो, आ गई घर उजाड़ने वाली चमक छल्लो। जेल में भी चैन नहीं है। जरा काजल की डिबिया दिखाना। लगाना है? इधर आ, मैं लगा देती हूँ। बिंदी सजा दूँ? हाँ। ये बाल कैसे कर रखे? तेल चिपड़ा कर। अरे जूड़ा क्यों नहीं करती? 3 लड़ियों वाला खूब जमेगा। मुझे नहीं आता वाता। मन है तो बोल, मैं बना दूँ। बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे खूब जमेगा। 8 आने देने होंगे पीस के। सिल दिया है, फिर फट जाएगा। फटता है, सिलता है, ऐसे ही चलता रहता है। कब से तारीख नहीं पड़ी। मुद्दत हो गई, न तारीख पड़ती है न मामला खुलता है। गाँव वाले सोचते होंगे कि इल्जाम सच्चा है। एक बार सच सामने आ जाए तो कम से कम चैन से मरना नसीब हो। वाह, तू तो खूब अच्छी दिख रही है। हाँ, मजाक मत बना। सच कह रही हूँ। देख, तेरा रंग भी मुझसे गोरा है। सुमीना बाई की नजर पड़ जाए तो फट से तेरी झोली में 2000 डाल दें। 2000? पता बता दूं? ना बाबा ना, मेरे बस का कुछ नहीं है। अरे सुमीना बाई सब सिखा देंगी। पहले बोलेंगी हाय मर जाऊं, वारी जाऊं, फिर कहेंगी चल उठ बीबी, पल्लो लटके मारो, पल्लो लटके मारो पल्लो। चलो उधर बैठ। क्या हो गया? भले घर की लड़की को बिगाड़ने पर तुली है। अरे अरे अरे, यही आई थी। चुप रह, मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। पर मैंने ही कहा था। तू चुप रह। मैं इन जैसे को अच्छी तरह से जानती हूँ। इनका बस चले तो भले घर की एक एक लड़की को कोठे पे बिठा कर छोड़ दे। भला घर? कौन सा होता है ये भला घर? मेरा था, ये मेरी लड़की। मजाल है जो आंख ऊपर करके देख ले। भलाई की कमाई यहाँ ले वाला है। अरे वो तो इसका मरा खसम ऐसा निकल गया, हमें तबाह करके छोड़ दिया। घर को कोठा बना कर रखा हुआ था, रोज किसी ना किसी को ले आता था। माँ जी आहिस्ता, ये वो नहीं है। और इसे तो आपका घर भी नहीं पता है। इसी की जात की थी। अरे फेरी वाले की जात क्या, खरीदार की क्या? चुप हो जा। कम से कम ये भले बुरे की बात यहाँ मत कर, मुझे चिढ़ होती है। मैं खुद भाग कर आई थी, बचना चाहती थी, पर
आशा रानी, हमारी मुलाकात आई है। इतना कम तेल है, क्या सब्जी बनेगी? कढ़ाई उतार दूं क्या? दोपहर का खाना कब तक तैयार होगा? सब सर पर चढ़ेंगी। तुम लोग अभी का खाना बनाओ, मैं इंचार्ज से बात करती हूँ। अरे आपको मालूम नहीं दीदी, यहाँ पर बहुत चीजें गायब होती हैं। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बर्तन धो रही थी। अरे सुनो, इससे किसने कहा है काम करने के लिए? देखा, मैंने पहले ही कहा था हम पर ही बात आएगी। ये खुद ही अपनी मर्जी से ओफो इतना मना करती हूँ। खुद देखिए ना कैसे चमके हैं, रगड़ रगड़ कर। पहले इतने काले थे कि छी छी, हाथ लगाने को भी दिल नहीं करता था। अब चाहे चेहरा देख लो। तुम्हें अच्छा लगा? आओ बैठकर बात करते हैं। आओ बैठो। हाँ बताओ। बहुत दिनों बाद ये हाथ चले हैं। पहले यही काम करती थी ना। अच्छा। साहब लोगों के घर सुबह से शाम हो जाते थे। सर्दियों में हाथ फट जाते थे, तब सोचती थी इन्हें कब आराम मिलेगा। पर ऐसा आराम भगवान दुश्मन को भी ना दे। मैं कहती हूँ दीदी, मेरी तारीख लगवा दो, सजा सुना दो। सजा? सजा शुरू हो तो कटे भी। जब शुरू होने में इतनी देर लग रही है, पता नहीं पूरी कब होगी। ये दिन भी तो उसी में जुड़ जाएंगे और फिर जल्दी राहत मिलेगी। वैसे तुम्हारा केस क्या है? राम जाने दीदी, सोचती हूँ तो लगता है मुझे केस करना चाहिए था। मैंने ही नरमी दिखाई थी, पर लोग कहते हैं। हुआ क्या था? छोड़ो दीदी, अभी तुम अच्छे से बातें कर रही हो, जानोगी तो पता नहीं क्या सोचोगी। अच्छा कोशिश करते हैं, तुम बताने की, मैं समझने की। बताओ। मैं घर घर जाकर काम करती थी। ज्यादा वास्ता घर के मालकिनों से था। कोई कोई बहुत भरोसा करती थी, कोई कोई कम। गुस्सा नहीं उतरा तेरा? अभी तक नाराज लगती है, हैं? ये ले, ये रख ले, असली सोने की है। अरे निशानी के तौर पर नहीं चाहिए? पर ये ले, ये घड़ी रख ले, ले। यार इस ड्यूटी में तो चाय पीने की फुर्सत नहीं है, इतना काम है कि पूछ ही मत। साले चाय देने की तमीज नहीं है, हाँ? कुछ देने में इनके हाथ कांपते हैं। कहाँ पे तेरा मालिक? अरे अरे अरे, ये क्या है? बता थक गई है क्या? देख तो कितनी बढ़िया घड़ी है, टूट जाती तो सत्यानाश हो इस सब का। क्यों? अरे देख तो, इसमें तो तारीख भी आती है। किसने दी? 32 नंबर वाले ने। अच्छा, कोई कोई साहब लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। कल से तू जाना वहाँ काम करने। और क्यों? काम छोड़ने की बात कर रही है? आज ही तुझे इनाम मिला है और
किस बात का? इस बात का। उसने मेरे साथ। देख तू मुझे खामखा चिढ़ा मत। सच सच तू चल और उससे पूछ के उसने मेरे हरामजादा। आराम से सो जा। सुबह देखेंगे। तुम मेरे साथ चलोगे ना? कहाँ? रिपोर्ट लिखवाने। थाने? अरे उनसे तो दूर रहना चाहिए। एक बार उनकी नजर में आ गए ना कि बस। गोविंद को नहीं देखा? 3 बार पकड़ के ले गए हैं। 1 हफ्ता हो गया है, इतनी मार मारी है, ठीक से चल नहीं सकता। तुम मेरे लिए नहीं करोगे, इतना भी नहीं। तू ही बता क्या करूं मैं? तेरे साथ इतना हुआ, मैंने तुझे कुछ कहा? तुझे घर से बाहर निकाला? तुझे डांटा मैंने? तुझ पे चिल्लाया मैं? देख, तेरी शर्म मेरी शर्म है। मैं किसी को सुराग भी नहीं लगने दूंगा। बल्कि मैं तो सबसे यही कहूंगा कि देखो मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे लिए घड़ी लेकर आई है, मैं तो इसको बांधूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों नहीं बांधूं मैं? ये घड़ी टाइम नहीं, हमारी औकात बताती है। देख देख, तू चुप मत रहे। हमारी इज्जत पर हाथ डाला गया। क्या बात कर रही है तू? इज्जत पे हाथ डाला गया है? अरे लोगों के सामने मत कहना, नहीं तो लोग हंसेंगे। अरे उनकी इज्जत पे हाथ डलता है जिनकी इज्जत होती है। वो जो सूट पहनते हैं, वो जो फैंसी घड़ियां पहनते हैं, वो जो खुशबू लगाते हैं। अरे तू मर्द है क्या? क्या बात कर रही है तू? अंदर किसी के क्या है कोई नहीं देखता, सब बाहर की शान को देखते हैं। और ऐसा कर, चुपचाप काम कर, जो साहब लोग दें चुपचाप लिया। सारे साहब लोग ऐसे ही होते हैं, उनको बख्शिश देने का बहाना चाहिए होता है। और जो चालाक लोग होते हैं ना, वो गूंगे बन करके सब कुछ खींच लेते हैं। बस हम एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। हमें बताने वाला कोई नहीं था, मदद करने वाला भी नहीं। वैसे ही चलते रहे। आज ये रख ले। अरे लेना। हाँ। रुक। ये ले, तेरे घर वाले को पसंद आएगी, ले जा। अरे लेना। अरे अंग्रेजी है, अंग्रेजी पीकर देखो, मजा आ जाएगा। खींच लो। उस्ताद पहली बार ऐसी पी है। अबे धीरे धीरे पी, महंगी है। उस्ताद क्या बात है। ये देखो, क्या आवाज है, क्या बात है। इसमें तो सभी तरह के गाने आ रहे हैं, बंगाली, अंग्रेजी, टेप भी चलता है। अबे इम्पोर्टेड माल है, इसकी तो बैटरी भी नहीं है। भाई मान गया, मजा आ गया। उस्ताद क्या आवाज है, तो लैटरिन निकल गई। अरे बेटे मेरे साथ रहोगे ना तो रोज ऐसे ही मजे करवाऊंगा। अच्छा उस्ताद हम चल रहे हैं। चला उस्ताद, फिर मिलेंगे। मजा आ गया उस्ताद। बहुत सही सारा बुलाए। दूध पिलाया तू, मजा आ गया। अगर ऐसी रोज पीने को मिले तो बस बर्बाद हो जाओ। बर्बाद
या आवाज, मेरे लिए दोनों बराबर है। तुझे फर्क नहीं दिखता, पर मुझे हालत पड़ जाएगी। देख रही हूँ तुझ पर कैसे रंग चढ़ रहा है। अरे मैं अपना घर फूंक के पी रहा हूँ, किसी को क्या? किसी को क्या? ये आंखें दिखा रही है, इसको रौब नहीं चलता? क्या तू भी अंग्रेजी हो गई? जब वही अच्छा लगने लगा साहब। देख, घाव पर नमक मत लगा, से नहीं झेला जाता। तो कुछ भी कहे, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वहां नहीं जाएगी तो पोल खुल जाएगी, उनके रंग में भंग करेगी तो तुझे ही परेशानी होगी। पर दिन रात मेरी आत्मा धिक्कारती रही और मैंने शाम की एक नहीं सुनी। वहां फिर नहीं गई। उस कॉलोनी में जाती, दूसरे सब काम करती चली आती। तभी एक दिन। मैडम यही है वो औरत? अरे तेरा घर है ये? नीचे उठ जा, तलाशी लेनी है। सुना नहीं, पीछे आ जा। चल, अरे लालू अंदर जा जरा। हाँ मैडम, आपका आइए और निकाल जरा। मैडम ये मैंने खरीदा था पुराने कपड़े बेचकर। नहीं, ये हमारा नहीं है। अंदर जाके देख जरा। उनके पास वारंट था? दिखाया नहीं। मांगना चाहिए था। मुझे क्या पता था, वे बस निकालते गए, फेंकते गए। ये कोठी वाले भी अजीब है, मर्जी से देते हैं, जबरदस्ती निकाल ले जाते हैं। लीजिए जनाब, ये मिला है। हाँ, ये हमारा है। ये टेप रिकॉर्डर और ये देखा, अब पता चला ना क्यों आना बंद कर दिया इसने काम पर। पैसे भी नहीं चाहिए। आपका है, पर साहब ने दिया था। इतना कुछ? अगर वो देते तो बताते नहीं? मैं चोर नहीं हूँ। चोरी का माल होता तो क्या सामने पड़ा होता? इसीलिए तो हमें शक हुआ कि तूने काम पे आना क्यों बंद किया। जी वो तो साहब। अब साहब पर ही इल्जाम लगा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? एक मिनट, क्या बात हुई थी? जी मैं आपसे क्या कहूँ? क्या साहब ने तुझे? जी अब ठीक नहीं। और साहब, इसे हम थाने ले जाकर अच्छी तरह से पूछताछ कर लेंगे। मैडम आप घर जाइए। आप जरा एक मिनट मुझे अकेले में उससे। मैडम आपका काम हो गया है ना, इनके झूठ को सच कैसे बनाना ये हमें आता है। पर ठहरिए तो सही, बात करने दीजिए। इन्हें सबक तो मिलना ही चाहिए। सस्ते में ही छूट जाते हैं ये लोग, फिर वहीं के वहीं। अरे थाने लेकर आ इसको। चलिए मैडम, चलो। और तुम यूं ही उनके पीछे पीछे चल दी? मुझे क्या पता था दीदी। अच्छा, जब तुम्हारी बीबी जी ने कोई केस दर्ज ही नहीं किया तो फिर किस आरोप में? मुझे कुछ नहीं पता दीदी। तो पूछना चाहिए था, ये हक क्या जानना तुम्हारा? तो बीवी जी घर में थी नहीं और साहब के साथ तुमने? मेरे साथ जबरदस्ती हुई साहब। सुना स्टैंडर्ड जो पकड़े जाने पे सब यही कहते हैं। सही हुआ था। अच्छा, कोई सबूत है? घाव, चोट, नील? अच्छा मान लो ये सच भी है तो तूने उसी वक्त आकर थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? पकड़े जाने पर बोलती बंद हो जाती है साहब। चल ले जा इसके बाद। चलो। मैं उसे क्या बताती? मेरे घाव नील चोट सुन पड़ चुके थे। उनकी टीस मैंने पी लिया था, क्योंकि वो था ना, और उससे हमें बहुत डर लगता है। अच्छा, वहाँ कोई महिला पुलिस थी? ना। ये भी होना चाहिए था। और वकील का इंतजाम? ना, मुझे पता भी नहीं था कि मैं उसके लिए पूछ सकती हूँ। तुम्हारा पति?
सुबह आया। मतलब? रात भर मुझे वहीं रखा। चोरी की शक की बिना पर? तुम्हें मालूम है इसकी इजाजत नहीं है। जुर्म संगीन हो तभी ऐसा किया जा सकता है। तेरी बीवी है? जी साहब। धंधा करवाता? जी नहीं साहब। तो फिर वो सारा सामान कहाँ से आया? वो तो यही लाई थी। कैसे? मुझे क्या पता ये कैसे लाई थी। अरे तू तो मेरे लिए कुछ बोल। ये तेरा चुप रहना, गूंगा बनना किस काम का? देख, हम जितना भी खुद को चालाक बना ले, इनकी चालाकी से हम बच नहीं सकते। अब देख, सामान तू लाई थी ना, तू ही बहुत। अरे चुप कर। जमानत के पैसे हैं? जमानत के पैसे अभी तो नहीं है साहब, पर वो मैं इंतजाम कर लूंगा। हाँ, और तेरे इंतजार में हम बैठे रहेंगे। अरे साहब थोड़ा टाइम तो दीजिए। अच्छा ठीक है, तो अपना इंतजाम कर, हम इसका करते हैं। जेल में डाल रहा हूं इसको, पैसे हो जाएं तो छुड़ा ले जाइयो। वो आया 2 बार। पहली बार आया मिलने तो 1500 रुपये उठ गए। 1500 रुपये और 20 दिन। उन दिनों की दिहाड़ी भी नहीं मिली। दूसरी बार आया तो बताया वकील ने 5000 रुपये मांगा। ये सामान भी 1000 का नहीं था जिसके लिए मैं, जानते हैं 5000 रुपये हमारे लिए क्या होता है? अच्छा, कोर्ट ने कोई वकील दिया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। बस दीदी, यही हुआ। पर एक बात बार बार उठती है। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थानेदार अफसर लोग। क्या इन्हें इतना नहीं मालूम कि चोर चोरी का माल घर पर नहीं रखता, गायब कर देता है? चलो चलो माना मैं बुरी थी, पर मेरी मजबूरी से खेलने वाले यही बाबू लोग थे ना। धमकाना फुसलाना खूब जानते हैं और अपनी खाल बचाने भी। उन्हीं की कैसी शराफत थी कि एक घड़ी, एक टेप रिकॉर्डर जो लोगों के घर में ऐसे बिखरी पड़ी रहती है, उनके लिए किसी की जान को हमेशा के लिए सड़ा देना, उसका घर बार छीन लेना।